आपका स्वागत करता हूँ शशि चंद्र रसशाला में। इस समय सायंकाल 8:30 बजे हैं और इस रसशाला जहाँ पे सतत धधकती है ज्वाला, इसमें मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इस समय हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, मेरे पीछे मेरे पूज्य पिता वैद्य चंद्रप्रकाश जी और मेरी माता जी का फोटो है और ये वो तख्त है सामने जो मुझे विरासत में मिला, जिसके ऊपर बैठ के मेरे पिताजी कभी किसी गद्दी पर प्रैक्टिस किया करते थे और मेरे को भी मेरठ में यही विरासत में मिला था। 2 हाथ और 1 खरल के साथ हमने अपने श्रम के साथ इसको किया और वो एक छोटा सा 300 गज का मकान आज 9 एकड़ की रसशाला में फैला हुआ है। और देखिए मेरे पीछे ये हो रही है यहाँ पर फुटपाथ, ये भट्टियाँ हैं, ये सब लघु फुट है, इसमें फूक रही है स्वर्ण भस्म है, इसमें लौह भस्म है। एक लौह भस्म बनाने का तरीका है और लौह भस्म के बारे में आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्प्रदाता बलवीर करता रोगा पड़ता मंदन से करता। परंतु वो लौह भस्म है कौन सी? क्या वो केवल लोहे को त्रिफला के साथ मार के बनाएंगे? जी नहीं, इस लोहे भस्म को बनाया जाता है पारा और कपूर के साथ, गंधक और कपूर के साथ, हरताल और कपूर के साथ और संख्या और कपूर के साथ इसको घी कुंवार के रस में दृढ़ता से 5 घंटे मर्दन करके चक्री का बना के लघु पुट में भुगा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने सामने में बंद करके और इसको रखा है। करीब 5 किलो उपले की आग इसमें दी गई है और इस समय इसमें आग ने पकड़ लिया है। तो ये बड़ा ही मनोहर दृश्य है रसशाला का। इस समय शीतकाल है, यहाँ पर हेमंत ऋतु शुरू हो चुकी है। बाहर का टेम्परेचर शायद 13 डिग्री है, परंतु यहाँ पर बैठ के बड़ा आनंददायक है। तो इस समय हम इस अपने सायंकाल में मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और हमारे सभी जो सहयोगी लोग हैं, इनके साथ हम दिन रात यहाँ पर इस औषधि को बना रहे हैं। तो ये भस्म जो है ये पहले मर्दन होता है, फिर इसको टिक्की बना के झामलों में बंद करके फूका जाता है और जब ये शीत हो जाएगी, स्वांग शीत अपने आप शीत होगी, तब इसमें होंगे। ये एक पारंपरिक पुट है जिसमें 1 हाथ चौड़ा, 2 हाथ चौड़ा और 2 हाथ गहरा इसके करके बनाई गई है और इसमें उपलों का प्रयोग हुआ है। और इस उपलों के लिए भी हमने वन गोबर का इस्तेमाल किया है। वन गोबर मीन्स गाय अपने खड़े होकर जो गोबर करती है। इसका वजन करीब 620 से 650 ग्राम होता है और इसकी अग्नि ही प्रमाणिक होती है। बाज़ार में बहुत उपले मिलते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ मिट्टी वाले होते हैं। तो रसशाला में हर चीज़ की गुणवत्ता की बात होती है। और मेरे से पीछे ये जो चूल्हे हैं, ये जो छोटी सी कुंड बन रही है, इसमें स्वर्ण भस्म बन रही है। इसमें करीब 200 ग्राम स्वर्ण भस्म है, जिसको हम पारे के साथ घोटकर और तुलसी के पत्र के रस में बना रहे हैं। और इस स्वर्ण भस्म का प्रयोग होगा स्वर्ण भस्म मालती बनाने में। आज कोविड काल में एक प्रोटोकॉल है जिसमें सिद्ध मृत्युंजय व्रत 15 मिलीग्राम, च्यवनप्राश करीब 10 ग्राम, उसको सुबह शाम देते हैं। और स्वर्ण भस्म मालती 125 मिलीग्राम। पर इस स्वर्ण भस्म मालती में हिंगुल की जगह सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण वर्क की जगह स्वर्ण भस्म का और खरपट चूर्ण की जगह यशत भस्म का प्रयोग किया गया है। तो ये एक दिव्य औषधि बन जाती है। और चाइल्डहुड अस्थमा की सीवियर कैटेगरी के साथ और कोविड के काल में जब ऑक्सीजन उनकी 88 रह गई है, 85 रह गई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, उस समय में इसको हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ इस रीस क्योर जो खाने के 3 घंटे बाद, वो खाने के बाद दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। तो ये औषधियाँ बन रही हैं लगातार। और इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ पीछे की तरफ। और रसशाला में लगातार कुछ न कुछ गति। ये आपके सामने नागरमोथा है, क्योंकि रसशाला के प्रांगण में पैदा हुआ है। और इस नागरमोथा की खासियत ये है कि जहाँ बाज़ार में जो नागरमोथा मिल रहा है उसका सॉल्वेंट है 3.8%, मतलब इसके अंदर जो घटक हैं वो अल्कोहल में 3.8% है और इसमें 16% घटक हैं। तो जब हमारी औषधि की गुणवत्ता नहीं होगी तो उनका फ़र्क ही कैसे होगा। तो रसशाला में रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग तक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और इसमें क्या पूरा ये है स्वर्ण मार्कशीट। स्वर्ण मार्कशीट को भी हम लगातार घोट रहे हैं। और ये आपको एक लंबी सी कतार दिख रही है, एक लंबी सी कतार है। ये करीब 16, 1, 4, 8, 12, करीब 28 ये हैं, जिसमें लगातार स्वर्ण मार्कशीट का प्रयोग हो रहा है। स्वर्ण मार्कशीट को नींबू के रस में
हिंगुल के साथ घोट के भस्म बनाई जाती है। और ये पीछे जो धधकती हुई ज्वाला है, ये जो गजपुट है, इस गजपुट में मंडूर भस्म की होती है। मंडूर को गौमूत्र में शुद्धि की जाती है। गौमूत्र में शुद्ध किया हुआ मंडूर ही सबसे अच्छा होता है। तो वो गौमूत्र जो 3 घंटे के अंदर केवल बच्चियों का लिया गया है, नॉन प्रेग्नेंट बच्चियों का, और उसको 3 घंटे के अंदर शुद्धि करते हैं। तो 21 बार शुद्धि करने के बाद मंडूर में सिलिका खत्म हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है कि जो गौमूत्र में शुद्ध किया हुआ सबसे अच्छा होता है। उसके बाद इसको दृढ़ता से घी क्वार कर इसमें घोटकर और पार्टिकल साइज एनालाइजर में हर एक जो उनकी घुटाई के बाद पार्टिकल 2 माइक्रोन से कम होता है, उस समय इसकी चक्रिका बन के इसमें हम फूंक रहे हैं। आप देख सकते हैं धधकती हुई आग है और इसमें करीब 90 किलो उपले लगते हैं और 1 फुट लगती है, 2 फुट लगती है। इस तरह करीब 24 फुटी ये मंडूर भस्म तैयार होती है। और इधर आप पहले भी इससे रूबरू हो चुके हैं। इस कोने में भी भट्टी है और ये सब गजपुट है। इधर गजपुट है, इधर वरापुट है, इधर कुक्कुटपुट है, चारों तरफ हो रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ चल रहा है जो गंधक जारण, जो कि शशि चंद्र रसशाला का एक सबसे एसओपी है, एक विशिष्टता है। गंधक जारण समेत गंधकी जिन्हें सामान्य गंधाशिना द्विगुणेतु विशेषण है महारोग विदुलना। तो ये गंधक जारण है डमरू यंत्र में, जिसमें लगातार पारे में गंधक जारणा की जा रही है। और गंधक जारणा करते करते पारे में जब गंधक जीर्ण होने लगती है, तब इसमें महारोग विदुलन करने की शक्ति आ जाती है। तो इसी औषधि से क्रॉनिक पैनकेटाइटिस, रिकरिंग एक्यूट पैनकेटाइटिस और डिफरेंट टाइप की जो पैनकेटाइटिस हैं, उनका इलाज इस दवाई से करा जाता है। ये करीब 2 साल में बनने वाली औषधि है, जिसमें लगातार प्रक्रिया होती है। पर उस 2 साल से पहले 9 महीने तक पारे के विभिन्न प्रोसेस की जाती है, तांबे की शुद्धि की जाती है और इन सबको मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज 7 दिसंबर 2020 को एक अरसे के बाद मैं आपसे फिर से रूबरू हुआ हूँ। काफ़ी लोगों का रसशास्त्र में रुझान बढ़ता जाता है। रसशास्त्र एक आयुर्वेद की दिव्य विधा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा विशेष है कि आज हमने देश की एक अग्रणी यूनिवर्सिटी जीबी पंत यूनिवर्सिटी में साइंटिस्टों के साथ एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में एक मिशन नोबेल प्राइज कॉपर आयुर्वेद में धातु जो बॉडी को की चिकित्सा में काम आती है, उनका उपाय किया जाता है। तो हमने तांबे धातु से बनी हुई औषधि को पैनक्रेटाइटिस रोग में विशेष रूप से प्रभावी पाया है। एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में भी इसने पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाई हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर में जो इसके ऊपर स्टडी हुई है, उसमें दवा बनने के बाद इसमें कॉपर, मरकरी, सल्फर नहीं मिलता है। और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ जो इसमें हुई है, इसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। तो क्यों ना कॉपर को एक थेरेपेटिक के तौर पर हमारे देश से इसके लिए किया जाए। इसके लिए माननीय वाइस चांसलर साहब से कुछ समय पहले मैंने अनुरोध किया था। उन्होंने एक कोर कमेटी की थी मिशन नोबेल प्राइज मिशन के तहत। आज उसकी पहली बैठक हुई और मुझे बड़े प्रसन्नता है कि करीब 11 डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन के डीन्स ने उसके साथ बैठक में शामिल किया। और उन्होंने अभी तक के किए हुए काम की सराहना के साथ त्वरित एक समूह को गठित किया है, जो बहुत जल्दी रसशाला का करेंगे और बहुत जल्दी जीबी पंत यूनिवर्सिटी के तहत एक मिशन नोबेल प्राइज परियोजना का आयुर्वेद के द्वारा देश में नोबेल प्राइज लाने का एक मुहिम शुरू होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभ रात्रि।